Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 4. I hope you are fine and safe at home. This is the 13th video lesson of mathematics of 7th week. Today the date is 20th July 2020 and the day is Monday. I am your math teacher from Pakistan Overseas and Dukhtarane Millat Higher Secondary School Mandir. जैसे कि आप सब बच्चे जानते हैं कि हम अपना कोई भी वीडियो लेसन स्टार्ट करने से पहले मैसेज ऑफ द वीक पे बात कर लेते हैं। तो आइए आज का मैसेज ऑफ द वीक पढ़ लेते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अपने मेहमान की इज्जत करे। इस हदीस मुबारक में हमारे लिए एक बहुत अहम पैगाम है। वो ये है कि हमें चाहिए कि हमारे घर में जो भी मेहमान आए हम उनकी इज्जत करें। हमें उनकी इज्जत करनी है, इज्जत करनी है और उन्हें बखुशी रुखसत करना है। जिस घर में भी मेहमान आते हैं तो उस घर अल्लाह ताला की रहमत होती है और अल्लाह ताला उन घर वालों से मोहब्बत करता है जो अपने घर में आने वाले मेहमानों की खिदमत करते हैं और उन्हें इज्जत देते हैं। और जो भी काम हम इस दुनिया में करते हैं नेकी का, भलाई का और किसी के साथ हुस्न सलूक करते हैं तो आखिरत के दिन हमें अपने उस काम का अजर मिलता है। तो रोज़ महशर और क़यामत के दिन हमें इस बात की उम्मीद होगी कि अल्लाह ताला बेशक हमें हमारे अच्छे अखलाक का अजर देगा। तो इसी तरह दूसरों की खिदमत करके उन्हें इज़्ज़त दे के ना सिर्फ हम दुनिया में भी इज़्ज़त अपनी को बना सकते हैं बल्कि अपनी आखिरत भी संवार सकते हैं। आपको मैसेज ऑफ द वीक की समझ आ गई होगी। अब चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ, वो है फ्रैक्शन। पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन। तो हम देखते हैं कि आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन, पहले तो हम ये सीखेंगे, ये जानेंगे कि फ्रैक्शन क्या होती है। रिकॉग्नाइज लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन, और उसके बाद हम फ्रैक्शन की जो टाइप्स हैं उनमें डिफरेंस देखेंगे। अरेंज फ्रैक्शन इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, और लास्ट पे हम उनकी ऑर्डरिंग करना सीखेंगे, उन्हें अरेंज करना सीखेंगे। अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। फ्रैक्शन। A fraction is a part of whole. It is made of two numbers separated by a line. फ्रैक्शन का मतलब है किसी भी एक मुकम्मल चीज़ के पार्ट्स को जाहिर करना। ठीक है, कोई भी हम ऐसी एक चीज़ ले लेते हैं जो मुकम्मल हो, उसके किसी एक पार्ट को जाहिर कर देना, उसके किसी एक पार्ट को प्रोमिनेंट कर देना, उसको क्या करता है, फ्रैक्शन बना देता है। वो हमें उसकी फ्रैक्शन बताता है। और वो पार्ट क्या होता है, इक्वल पार्ट भी होता है बाकी पार्ट से। और फ्रैक्शन को जो हम लिखते हैं वो दो नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं और उनके दरमियान में क्या होती है, एक लाइन जो उनमें फ़र्क बताती है। जैसे कि आपके सामने ये एक शेप है और इस शेप के देखें टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 क्या है इसके टोटल पार्ट्स। टोटल पार्ट 6 हैं और इसके कलर्ड पार्ट कितने हैं, 1 इसका कलर्ड पार्ट है। ठीक है, तो 6 में से 1 पार्ट में कलर है। 1/6 इसकी फ्रैक्शन क्या होगी हमारे पास, 1/6। इसको हम ऐसे लिखेंगे और दरमियान में एक लाइन लगा देंगे। ये जो लाइन है ये फ्रैक्शन हमें बताती है। इसका मतलब है कि टोटल पार्ट 6 हैं और उसमें 1 पार्ट क्या है, कलर्ड। ठीक है, तो 1/6 इसको हम कैसे बताएंगे, 1/6। और ये बात याद रखिएगा हमेशा कि जो बॉटम यानी जो लाइन के नीचे नंबर है वो हमारे पास टोटल पार्ट्स होते हैं और जो टॉप पे नंबर है, ऊपर नंबर है, वो कलर्ड पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब हम फ्रैक्शन के बारे में कुछ मज़ीद जानते हैं। जैसे कि इसके पार्ट्स, द नंबर अबव द लाइन, जो नंबर लाइन के ऊपर होता है, जैसे हमने अभी देखा कि लाइन के ऊपर कलर्ड पार्ट होते हैं, इंडिकेट्स द नंबर ऑफ इक्वल शेडेड पार्ट्स, इट इज कॉल्ड न्यूमरेटर। वो नंबर जो लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं वो किसी भी शेप के हमें
कलर्ड पार्ट के बारे में बताते हैं, ठीक है, कलर्ड पार्ट के बारे में बताते हैं, और शेडेड पार्ट्स होते हैं, और वो हमें बताते हैं कि उस फ्रैक्शन के कितने पार्ट्स हमने किए, और उनको हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर, उन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर। इसी तरह जो पार्ट्स लाइन के नीचे होते हैं, देखें, द नंबर बिलो द लाइन इंडिकेट्स total number of equal parts the whole is divided into, it is called denominator। अब वो नंबर्स जो लाइन के नीचे लिखे जाते हैं, बिलो द लाइन यानी बॉटम नीचे लिखे जाते हैं, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, टोटल पार्ट्स। वो उस शेप के क्या होते हैं, टोटल पार्ट्स हम बताते हैं, और उन्हें क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर्स, ठीक है। लाइन के ऊपर न्यूमरेटर और लाइन के नीचे डिनोमिनेटर्स। आपको इन पार्ट्स की समझ आ गई होगी। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि सामने है 3/5। 3/5, 3 क्या है, शेडेड पार्ट्स होता है जो हमें फ्रैक्शन बताता है, और जो 5 है लाइन के नीचे वो टोटल पार्ट्स हैं। टोटल पार्ट्स में से 3 पार्ट जो हैं वो शेडेड होंगे, तो इसका मतलब 3 क्या है, न्यूमरेटर, एंड 5 इज डिनोमिनेटर्स। फ्रैक्शन है और इसको ऐसे पढ़ेंगे 3/5, 3/5। अब हम इसकी कुछ टाइप्स देख लेते हैं, जैसे कि पहले हमारे पास है लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। और लाइक फ्रैक्शन में देखें, टू और मोर फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। वो फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं, सेम, सेम डिनोमिनेटर्स हों, उन्हें हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर्स अभी हमने देखा था कि जो नंबर लाइन के नीचे होते हैं, ठीक है, जो हमें टोटल पार्ट्स बताते हैं वो सेम होने चाहिए फ्रैक्शन के, तो उन्हें हम बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, इसके कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4। इस शेप के टोटल पार्ट्स हैं 4 और कलर्ड है 1, तो इसकी फ्रैक्शन है 1/4। इसके साथ हमारे पास टोटल पार्ट्स 1 2 3 एंड 4, इसके भी टोटल पार्ट्स 4 हैं, और कलर पार्ट कितने हैं, 2, इसकी फ्रैक्शन 2/4। अब हमारे पास जो लास्ट है 1 2 3 4, इसके भी जो टोटल पार्ट्स हैं वो 4 हैं, और कलर पार्ट इसके हैं 3, तो इसकी फ्रैक्शन होगी 3/4, ठीक है। इनमें देखें क्या डिफरेंस है कि इनके शेडेड पार्ट डिफरेंट है, लेकिन इनके टोटल पार्ट्स क्या हैं, सेम, और टोटल पार्ट्स लाइन के नीचे लिखे जाते हैं। देखें जैसे ये 4 4 4, और इनको हम कहते हैं डिनोमिनेटर्स। इसका भी डिनोमिनेटर 4 है, इसका भी डिनोमिनेटर 4 है, इसका भी डिनोमिनेटर 4 है, तो 4 इनमें क्या है, सेम डिनोमिनेटर, इसको हम बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन। ये क्या है, लाइक फ्रैक्शन। In 1/4, 2/4 and 3/4, the denominators are same. So these fractions are like fractions. अब हम चलते हैं unlike fractions की तरफ, ठीक है। Two or more fractions with the different denominators, ठीक है। Two or more fraction with the different denominators। अब वो फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर्स क्या होंगे, डिफरेंट, उन्हें हम बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। एग्जाम्पल देखें, आपके सामने जो ये शेप है, इसके टोटल पार्ट्स हैं 1 2, 2 टोटल पार्ट्स और शेडेड पार्ट 1, इसकी फ्रैक्शन 1/2, 1 न्यूमरेटर और 2 डिनोमिनेटर। इसी तरह जो हमारे पास नेक्स्ट है, इसके भी टोटल पार्ट्स 1 2 3 4 हैं, इसके तो टोटल पार्ट्स 4 हैं, और शेडेड पार्ट 2, इसकी फ्रैक्शन 2/4। 2 क्या होगा, न्यूमरेटर, और 4 डिनोमिनेटर। नेक्स्ट हमारे पास जो शेडेड पार्ट हैं वो तो 3 हैं, लेकिन टोटल पार्ट्स 1 2 3 4 5 एंड 6 है, तो ये 6 टोटल पार्ट्स हैं, और शेडेड पार्ट 3, तो ये 3/6 की फ्रैक्शन है। अब आप देखें, इन तीनों एग्जाम्पल में हमारे पास जो इनके डिनोमिनेटर्स हैं, जो लाइन के नीचे लिखे जाते हैं बिलो द लाइन, वो डिफरेंट है। 2 4 6 denominators are different, so these fractions are called
अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। इन 1/2, 2/4 and 3/6 the denominators are different, so these fraction are unlike fraction. इन्हें हम क्या कहते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन, क्योंकि इनके टोटल पार्ट्स डिफरेंट हैं, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। समझ आ गई? अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है सर्कल द लाइक फ्रैक्शन, ठीक है, सर्कल द लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन आपके पास वो फ्रैक्शन होती है जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, जैसे कि ये एग्जाम्पल सॉल्व है। अब बाकी क्वेश्चन हम खुद सॉल्व करते हैं। देखें, बी में है 2/4 एंड 2/8। इस क्वेश्चन में देखें हमारे पास जो डिनोमिनेटर्स हैं वो डिफरेंट है, एक 8 है और एक 4 है, वो डिफरेंट है। तो जब हमारे पास डिफरेंट आ जाते हैं तो वो हमारे पास अनलाइक होते हैं। इसी तरह 6/4 एंड 5/3 भी हमारे पास क्या है? डिफरेंट। तो इनमें भी 4 एंड 3 डिफरेंट डिनोमिनेटर, तो इसको हम टिक नहीं करेंगे। लास्ट में हमारे पास 4/9 एंड 8/9 हमारे पास क्या है? लाइक, क्योंकि इनमें 9 एंड 9 सेम डिनोमिनेटर्स हैं, तो ये लाइक फ्रैक्शन है, इसको हम भी क्या करेंगे? सर्कल। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है टिक द अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन को हमने टिक करना है। अनलाइक वो होंगे जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे। 6/4, 2/4, इसमें डिनोमिनेटर 4 4 सेम है, ये तो सेम है, इसमें ये तो लाइक आ गया ना, तो इसलिए इसको हम टिक नहीं करेंगे क्योंकि हमने अनलाइक करना है। बी पार्ट में 2/8 एंड 5/3, तो इसमें हमारे पास डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, एक 3 है और एक 8 है, तो इसलिए ये डिफरेंट है, तो इसे हम टिक करेंगे। उसके बाद सी पार्ट हमारा है 7/5 एंड 4/9। इसमें भी हमारे पास जो डिनोमिनेटर्स हैं वो डिफरेंट हैं, इनको भी हम क्या करेंगे? टिक। समझ आ गई आपको कि जिन फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर्स जो टोटल पार्ट्स हैं वो सेम होते हैं उन्हें लाइक फ्रैक्शन कहते हैं, और जिन फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं उन्हें हम अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। ये थी फ्रैक्शन की टाइप्स, लाइक एंड अनलाइक, और इनमें डिफरेंस हमने सीख लिया। अब हम इनकी अरेंजमेंट करते हैं अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब जब हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको प्लेस करेंगे तो उससे पहले हम एक बार रिवाइज कर लेंगे कि ये कौन सी फ्रैक्शन है। अब देखें, सबसे पहले क्वेश्चन में हमारे पास है 4/6, 10/6, 5/6, 7/6। अब देखें क्या इनके डिनोमिनेटर सेम है? यस, ये सब सेम है, ये 6 6 6 एंड 6 ये सेम है, सो दीज फ्रैक्शंस आर लाइक फ्रैक्शन, ये लाइक फ्रैक्शन है। अब हम इनको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। सबसे पहले हम सबसे छोटे नंबर लेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े नंबर की तरफ जाएंगे और लास्ट पे सबसे बड़ा, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। अब देखें इनके डिनोमिनेटर्स तो सेम है, तो सबसे पहले हम ऊपर वाले नंबर्स को जब देखते हैं तो उनमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर था 4, तो 4/6। उसके बाद 5/6, देन 7/6 एंड 10/6। ठीक है, इनके डिनोमिनेटर सेम थे तो हमने इनके न्यूमरेटर देखा। इसका न्यूमरेटर सबसे छोटा था 4, फिर देन 5, 7 एंड 10, और आपने इसको अरेंज करना सीखा इन असेंडिंग ऑर्डर। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि जब भी हम कोई असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी भी नंबर्स को या फ्रैक्शन को ऑर्डर को अरेंज करते हैं तो हमें क्या करना होता है कि उन फ्रैक्शंस के दरमियान में सिर्फ कॉमा यूज करते हैं। अगर कोई सिंबल आप करते हैं प्लस या माइनस तो वो हाँ बिल्कुल भी ठीक नहीं होता, क्योंकि फ्रैक्शंस में हमेशा कॉमा आता है। अब हम चलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ। डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब देखें इन सब के डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर में देखें सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है? वो है 10, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 10/6। 10 से छोटा क्या होगा? 7, 7/6।
देन 5/6 एंड लास्ट पेज 4/6। तो सबसे बड़ा 10/6 ये ग्रेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट से हमने स्मॉलेस्ट जाना है, तो इससे छोटा हमारे पास 7/6, 5/6 एंड 4/6, और इनके दरमियान में हम क्या लगाएंगे, कॉमास। ये थी इनकी अरेंजमेंट इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स। असेंडिंग मीन्स स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट एंड डिसेंडिंग मीन ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ये हमने आज फ्रैक्शन के बारे में सीखा, फ्रैक्शन के पार्ट्स, उसकी टाइप्स के बारे में और उसकी अरेंजमेंट के बारे में। ठीक है, ये इनके ऑर्डरिंग हमने की असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब सेम इसी तरह आपका होमवर्क होगा जो आप करेंगे, डायरी नोट कर लीजिए, पेज पेज नंबर 8 एंड 9 जो आपने करना है। उसके क्वेश्चन है 1+6 होमवर्क ऑन समर पैक, साथ ही टेबल ऑफ 3 लर्न। आप टेबल ऑफ 3 क्या करेंगे, याद करेंगे। पेज 8 एंड 9 आप करेंगे, ये आपका समर पैक पे होगा काम। इसी के साथ स्कूल के व्हाट्सएप का नंबर है जो आप सब बच्चे अपने पास सेव कर लें। अगर आपको कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्म करना हो या कोई कांटेक्ट करना चाहें तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है। इसी के साथ ये वेबसाइट दी गई हैं जो कि स्कूल के यूट्यूब चैनल की हैं, तो आप जब भी चाहें अपनी कोई वीडियो को देखना तो आप यहाँ से इजीली देख सकते हैं। तो आप ये वीडियोस को देखेंगे इन वेबसाइट के थ्रू। और इसी के साथ अपना ध्यान से काम कीजिएगा, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।